नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग एग्जाम खान ग्लोबल स्टडीज पर आप सबका स्वागत है। अभी हाल ही में दोस्तों आरबीआई से नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट की जॉब को लेकर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। याद रखना दोस्तों, अभी आरबीआई ने अगर बात करें तो असिस्टेंट एग्जाम के लिए 450 पोस्ट के लिए फॉर्म निकाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन अभी भी लाइव है, यानी कि आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में। कब कब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है, कब तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं और क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा। जो भी बच्चे बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, उनका सपना होता है कि आरबीआई में नौकरी लेने का, और सच बताऊं इसके आगे सारे फेल हैं। अगर आपका सिलेक्शन आरबीआई में हो जाता है तो उसके आगे तो आप समझ जाइए कुछ है ही नहीं। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल करा वो प्लीज़ फॉर्म भी जरूर फिल कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर इसके इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह के बारे में हम बातचीत करते हैं तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन दी हुई है। लिंक जो है ओपन हो चुका है, 13 सितंबर से लाइव चल रहा है और 4 अक्टूबर तक आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फीस जमा करने की भी, पेमेंट की भी लास्ट डेट 4 अक्टूबर है, यानी कि 4 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस सही, रजिस्ट्रेशन प्लस फीस दोनों की बात करें तो दोस्तों याद रखना, इसका जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट है, यानी कि प्री जो होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट, उसके बारे में बोला गया है कि जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं दोस्तों वो हैं 21 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। यानी कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मात्र 1 महीने का समय समझिए, है ना। अच्छे से तैयारी करिए, आगे बढ़िए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सिलेक्शन में काम आता है, जिसे बोलते हैं मेंस टेस्ट, है ना। जो मेंस होगा दोस्तों इसका, वो 2 दिसंबर को फिक्स कर दिया गया है। यानी कि आपको सामने स्पष्ट है आपका सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको कितनी मेहनत करनी है। आप देख लीजिए 2 दिसंबर को डेट है, ठीक है। तो 2 दिसंबर को मेंस एग्जाम, 21 और 23 अक्टूबर को क्या होगा, आपका प्री एग्जाम होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को बताते हैं, उनको भी जान लिया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें, ये सब बताई गई हैं क्या 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 आपको मना है, क्या क्या ले जाना सही है, ठीक है, वो चीजें हमें ध्यान नहीं देना। मुख्य बातें ये देखो, वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है, ये आप टोटल वैकेंसी हमारी किस किस कैटेगरी में कितनी है वो आप आराम से घर पे देख सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात अगर बात करा जाए दोस्तों तो हमारी आ जाती है कि आखिर इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ना, और इसका पैटर्न क्या रहता है वो हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बातचीत करें तो आगे है बेटा, चिंता मत करो, एक सर्विसमैन वगैरह के बारे में है ना। इसके बाद आपके काफ़ी सारी चीज़ें, ये रहा देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे आपको बता रखा है। एज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ बात करी जाए तो यहाँ पे दोस्तों एज के बारे में बोला गया है कि 20 से 28 साल के मध्य आपकी उम्र होनी चाहिए, है ना, 1 सितंबर 2023 के अनुसार। अर्थात अगर प्रॉपर वे में बात करें तो आपका जन्म 2 सितंबर 1995 से पहले का ना हो और 1 सितंबर 2003 के बाद का ना हो। यानी कि आप 20 से 28 साल की कैटेगरी में हैं तो आपके लिए फॉर्म है, आप इसे फिल कर सकते हैं, है ना। एज रिलैक्शंस आपके सामने लिखा हुआ है ना। अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो सिंपल वे में 20 से 28 साल का समय आपको उम्र का यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर बातचीत करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, तो देखिए भाई सिंपल वे में यहाँ पे बोला गया है आपके पास बैचलर डिग्री होनी आवश्यक है, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। कंडीशन अप्लाई ग्रेजुएट में भी दोस्तों यहाँ पे एक बात बोली गई है कि मिनिमम 50% होने चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो उसके लिए ये आवश्यक नहीं है, उसके लिए मात्र पास क्लास होना आवश्यक है। अन्यथा अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या इनके अलावा अन्य कैटेगरी में हैं तो आपको जो है मिनिमम ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होने आवश्यक है। यहाँ पे ये बात साफ साफ लिखी गई है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे दोस्तों लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है ना। जो आप लॉन्ग लैंग्वेज लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी आया, हिंदी हमने फिल करा, ऐसे स्टेट में जहाँ पे हिंदी का ऑप्शन है आप देखेंगे पूरा नोटिफिकेशन में, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी, है ना। तो अब क्या होगा दोस्तों, हिंदी है तो आपको हिंदी लिखनी आनी चाहिए, लिखनी बोलनी आनी चाहिए, है ना। ये बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको बता दूं आरबीआई के एग्जाम में
प्री तो होता ही है, मेंस भी होता है, उसके बाद एक टेस्ट होता है एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये भी होता है और उसमें पास होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है दोस्तों, है ना। चलिए बाकी और बातें जानते हैं, क्या इसका पैटर्न है, क्या कैसे कैसे एग्जाम है। देखिए अगर इसके पैटर्न को लेके बातचीत करें तो ये है, देखिए प्री का पैटर्न आपके सामने मैं दोनों पैटर्न लग देता हूं, ये देखिए पूरा दोनों का पैटर्न आ गया है। याद रखना दोस्तों, जो प्री एग्जाम जो हमारा 21 अक्टूबर को और 23 अक्टूबर को होने वाला है, उसमें 3 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको देखने को, एक मिलेगा इंग्लिश, एक मिलेगा मैथमेटिक्स और एक मिलेगा रीजनिंग, है ना। जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे दोस्तों इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन होंगे मैथ के और 35 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन और इतने ही इसके नंबर होंगे, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा। और इनके लिए टाइम भी अलॉटेड किया जाता है दोस्तों, याद रखना बैंकिंग एग्जामिनेशन में हम जानते हैं टाइम भी फिक्स होता है। 20 मिनट दिए गए हैं आपको, किसके लिए, इंग्लिश के लिए, 20 ही मिनट हैं आपके मैथ्स और 20 मिनट के लिए आपको रीजनिंग, यानी कि टोटल 1 घंटे में 100 प्रश्न है। याद रखना दोस्तों, ये जो प्री का एग्जामिनेशन होता है, आसान भाषा में अगर बोलें तो ये हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि आपको इससे सिर्फ पार करना है। जो मेन एग्जाम है वो होता है आपका मेंस एग्जामिनेशन, और यहां पे विषय थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। 3 विषय तो दोस्तों रहते ही हैं हमारे, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। 2 सब्जेक्ट और यहां पे देखने को मिलेंगे, एक होता है जनरल अवेयरनेस जीए सेक्शन, और आपका कंप्यूटर के प्रश्न भी यहां पे आते हैं। और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सबके 5 सेक्शंस के होते हैं 40, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे दोस्तों, और इन सभी के लिए अलग अलग टाइम अलॉटमेंट है। अब आप देख लीजिए, यहां पे बोला गया है रीजनिंग के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश के लिए भी 30 मिनट मिलेंगे, मैथ्स के लिए 30 मिनट मिलेंगे, जीए के लिए 25 दिए गए हैं, और कंप्यूटर के लिए आपको क्या दिया गया है, 20 मिनट दिया गया है, यानी कि टोटल मिला के 135 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन हल करने हैं, है ना। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। जो स्टूडेंट्स प्री एग्जाम निकाल लेंगे उनको फिर मेंस में जाने का मौका मिलेगा, और अगर आप यहां से मेंस में भी क्वालिफाइड हो जाते हैं दोस्तों, तो उसके बाद डायरेक्ट आपका जो टेस्ट होगा वो है एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था। तो इसमें जो भी आपकी लैंग्वेज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है या पंजाबी है, कुछ भी है, तो आपको उसके बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, तीनों बातों का यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। भाई सीधी सी बात है, देखो टेस्ट लेगा जब भी पता चलेगा कि आप इतने अवेयर है ना। और याद रखना दोस्तों, आरबीआई का जो एलपीटी होता है वो आसान नहीं होता, मतलब आप ऐसे नहीं सोच सकते कि भाई थोड़ा बहुत हमें पंजाबी आती है, थोड़ी बहुत समझ जाते हैं, ऐसा नहीं चलता, प्रॉपर चाहिए। क्योंकि भाई आप खुद सोचिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब दी जाएगी। अब जब जॉब दी जाएगी, ऑफिस में भेजा जाएगा, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे तो काम कैसे करेंगे, है ना। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बातचीत करें, जो एग्जाम होता है वो हमारा बाइलिंगुअल आता है, ठीक है, हिंदी में भी आएगा दोस्तों, इंग्लिश में भी आएगा। अब इंग्लिश सेक्शन तो इंग्लिश में ही रहता है, जैसे कि हम आपको पता ही है ना। और यहाँ पे अगर बात किया जाए, देखो यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है, यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि जो प्री में होते हैं हमारे प्री वाले, अप्रोक्सीमेट 10 गुने जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स क्या करते हैं उनमें से बच्चे होने चाहिए। मेंस के लिए अगर बात करा जाए तो 2 गुने बच्चे हमारे मेंस में से निकाले जाते हैं, और फिर वो हमारे कहाँ जाते हैं, आपके आगे की प्रोसेसिंग में हिस्सा लेते हैं, है ना। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मोटी मोटी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक बात और, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सपना बैंक में जॉब लेने का है, और आपने अभी तक आरबीआई का फॉर्म फिल नहीं किया, तो देर ना करें, जल्दी ही इस फॉर्म को फिल करें, ठीक है। अगर कोई और आपको जानकारी चाहिए या कोई आपको कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके पास ये नोटिफिकेशन है, इस पूरे नोटिफिकेशन को भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप इसे आराम से पढ़िए, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर ऐसी अगली वीडियोस के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।